द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है और अगले महीने 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नौसेना दिवस के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि उनका बल हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उसकी वृद्धि को आश्चर्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि बनाई जा रही 8 नई पनडुब्बियां इसकी महत्वपूर्ण लड़ाई क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना अपने संचालन क्षेत्र में किसी भी उल्लंघन को नकारने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और हम अपने पड़ोसियों से सभी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि अगले 10 वर्षों में लगभग 95 जहाजों को शामिल किया जाएगा क्योंकि 2047 तक भविष्य के लिए तैयार नौसेना बल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो एक समुद्र शक्ति के रूप में भारत के पुनरुत्थान को मजबूत करेगा और विश्वसनीय निवारण सुनिश्चित करेगा। 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी पर एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि पहली को 2036-37 तक और दूसरी को उसके लगभग 2 साल में चालू करने की योजना है। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी की पहली टिप्पणी में कहा कि SSN नौसेना में बाहरी क्षमता जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिग्रहण प्रक्रिया में औपचारिकताओं को पूरा करने का मामला है। हमें उम्मीद है कि अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने, और उम्मीद है कि इन स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और राफेल M खरीद सौदे दोनों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने मुख्य रूप से स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांस से राफेल M जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दी थी। तो ये था आज का अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।